किसमिस। किसमिस जिसको भारत में 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इसको बड़ा दिन माना जाता है। कहते ये बड़ा दिन होता है 25 दिसंबर। सर्दी की बढ़ती ठिठुरन के बीच में ये 25 दिसंबर बड़ा दिन बहुत महत्व रखता है ईसाई धर्म से संबंधित। तो ये किसमिस है वो ईसाई धर्म, ईसाई मजहब से संबंधित है। तो ये क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है और भारत में इसकी स्थिति क्या है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि आप दिवाली, होली, ईद और बाकी त्यौहार मनाते हैं उसी प्रकार से किसमिस एक त्यौहार है और ये त्यौहार किसमिस ईसाई धर्म से संबंधित हैं और ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु मसीह को माना जाता है। कुछ अलग अलग मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग जन्मदिन भी मानते हैं 25 दिसंबर को यीशु मसीह का, और बलिदान दिवस भी मानते हैं, और कुछ लोग संसार का पाप ले लिया यीशु मसीह ने, इस प्रकार से माना जाता है। खैर जो भी हो, ये एक त्यौहार है और खुशी का एक माहौल है, लेकिन फिर भी कुछ तो कारण होगा है। तो शुरुआत में ऐसा बाइबल में कहा गया है कि शुरू के मानव जब बना और धरती पर मानव का कुछ अंश पैदा हुआ तो मानव एक बना और फिर एक हवा, ऐसा बताया जाता है। मानव और हवा, एक मानव आया और हवा आया, एक पुरुष और एक स्त्री। हवा स्त्री थी और मानव एक पुरुष था। उनके पास में वस्त्र नहीं थे और वो वस्त्र नहीं होने की वजह से वो पाप करते थे, तो भगवान ने उनको देख लिया। भाई स्त्री और पुरुष कुछ पाप किया होगा तो भगवान ने देख लिया, ऐसा बाइबल के अनुसार है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर भगवान को देख लिया कि, तो उन्होंने सोचा कि भगवान देख रहा है अपन पाप कर रहे हैं, तो उन्होंने पेड़ पौधों से और जो अंजीर के कुछ पत्तों से कपड़े बनाए, लेकिन वो कपड़े बराबर नहीं थे, पारदर्शी हो जाते थे उसमें, क्योंकि उसके अंदर खून नहीं था, इसलिए पाप हो जाता था। तो ऐसा करने के लिए भगवान ने उनको एक जो घेटा होता है भेड़, उसको उसकी बलि दे करके उसको दिया कि ये कपड़े तुम पहनो, इससे तुमको, ये कपड़े से तुमको पाप नहीं लगेगा फिर कुछ काम करोगे तो। इस प्रकार से फिर वो जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ी आदम और हवा की, तो उसी हिसाब से वो बलि प्रथा थी, तो बलि प्रथा देते रहे और पाप करते थे, ऐसे दुनिया बढ़ती रही, ऐसा माना जाता है। फिर ये किसमिस कैसे आ गया, तो ऐसे करके फिर यीशु मसीह ने जन्म लिया मैरी के कोख से। तो पहले आकाशवाणी और उससे पहले ग्रंथों में लिखा गया है कि एक ऐसा महापुरुष पैदा हो गया जो संसार के सारे पापों को नष्ट कर देगा, और वो एक कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लेगा। ऐसी पुस्तकों में कई सालों 300 साल बोल रहे हैं, कोई 900 साल बोल रहे हैं, कोई 1000 साल बोल रहे हैं, ऐसा लिखा गया है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारी किताबें, ये सब यूरोप का और पश्चिमी यूरोप का और मतलब भारत से बाहर का ही है, भारत का मामला नहीं है। और कुछ तो भारत के मनीषी मानते हैं कि भारत के कुछ योगी जो थे वो यूरोप और दूसरे कंट्री, काबुल और इजराइल, यरूशलेम वगैरह वहाँ पर जाकर के तो पहाड़ों में तपस्या करते थे, और तपस्या करके यीशु मसीह ने वो योग सीख लिया था, और इस वो योग को सीख करके फिर वो योग को प्रचार किया, और इस प्रकार से ये ईसाई धर्म में वो जल्दी प्रसिद्ध हुआ। लेकिन ईसाई बाइबल के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कुंवारी मरियम से यीशु उत्पन्न हुए, जो कुंवारी थी उसने शादी नहीं की, और जब वो पैदा हुए तो पूरा आकाश में रोशनी हुई और प्रकाश का तारा पूरे संसार में प्रकाश किया। और फिर जब वो बड़े हुए शिक्षा का प्रचार किया, और फिर उन्होंने कुछ साल के बाद में, मतलब एक बहुत बड़े होने के बाद में, फिर कुछ लड़ाई झगड़े में, और फिर पूरे संसार का भार और पाप लेकर के वो फांसी पर उनको चढ़ा दिया था रोमन सरकार ने। उसके बाद में फिर रोमन सरकार में एक साधु हुए
तो यहाँ तक तो वही उन्होंने फिर जो बलि की प्रथा थी, तो ऐसा माना जाता है कि और ऐसा कहा जाता बाइबल में कि यीशु ने फिर ऐसा हवा और मानव जो भी पाप करते थे शुरू में, तो वो फिर करते रहे, उनकी पीढ़ियाँ करती रही और बलि देते रहे, और बकरे की बलि और भेड़ की बलि देते थे, जिससे उनको बकरे को कोई कसूर नहीं था कि उसकी क्यों बलि आए। इसलिए फिर यीशु ने सोचा कि उसका भार मैं ले लूँ और सारे संसार में जो भी पाप है उसका भार मैं ले लूँ, और इस प्रकार से उन्होंने अपने ऊपर पूरे संसार का पाप लेकर के अपने आप को समाप्त कर दिया, यानी अपने आप उनको फांसी दे दी गई सरकार के द्वारा। तो उन्होंने पूरे संसार का जो भी पाप है वो ले लिया, ऐसा बाइबल में माना जाता है। जब तक फांसी दी तब तक रोमन सरकार, रोमन में जो राज था राजा का, तो वो खिलाफ था यीशु मसीह के। लेकिन उनके जाने के कुछ सालों के बाद में फिर रोमन सरकार को कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, तो वह रोमन सरकार भी वह यीशु मसीह के जो उनका सिद्धांत मानने में शामिल हुई। और वहाँ से एक वहाँ साधु थे, वो भी बहुत प्रभावित हुए यीशु मसीह से के विचारों से, संदेश से, क्योंकि सारे संसार का भार यीशु मसीह ने ले लिया था और अच्छे प्रवचन थे। वो प्रभावित होकर के फिर उन्होंने उपहार देना, जो भी आता था उपहार दे देते थे, गिफ्ट दे देते थे। और उससे बाद में 300 साल बाद में, यानी यीशु मसीह के जाने के 300 साल बाद वो शायद सांता क्रूज, फिर उन लोगों ने सांता क्रूज नाम दिया गया। तो तब से ये सांता क्रूज मतलब ये रोमन का एक राजा था, और फिर वो शासन करते करते संत बन गया, साधु बन गया, और संत से सांता क्रूज और फिर सांता क्रूज, क्या कि जो गरीबों को या दूसरे को मिलने वाले को प्रेम से और हंसी खुशी से एक दूसरे को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ये परंपरा सांता क्रूज। और ख़ास करके जो बच्चे ये त्यौहार को मनाते हैं आगे की भविष्य की पीढ़ी तैयार करने के लिए, ईसाई धर्म में या दूसरे धर्म में, तो उनको ज़्यादा शिक्षा देना महत्वपूर्ण है और उनके अंदर ज़्यादा खुशी देना जरूरी है। इसलिए बच्चों के प्रति सांता क्रूज का बहुत ज़्यादा प्रेम है। और क्योंकि बड़े आदमी थे फिर गिफ्ट में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता, और बच्चों में ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है गिफ्ट लेने के लिए, तो वो सांता क्रूज से बड़े प्रेम करते हैं। इस प्रकार ये सांता क्रूज का चलन हुआ। तो ये ईसा के 300 साल बाद ऐसा माना जाता है कि ये सांता क्रूज हुए, और तब से ये 25 दिसंबर बड़ा दिन मनाया जाने लगा, जब ये यीशु मसीह का जन्मदिन है। और फिर उन्होंने पूरे संसार का जो पाप कर्म का भार अपने ऊपर लेकर के वो फांसी पर चढ़ गए, इसलिए ये मनाया जाता है ईसाई धर्म की खुशी में। तो इससे आगे धर्म बढ़ता रहे और खुशी बढ़ती रही, इस हिसाब से ये मनाया गया। उसके बाद में ये धर्म, जब ईसाई धर्म यरूशलेम से दूसरे यूरोप देश, अमेरिका और दूसरे देशों में जब फैलता गया, और फैलते फैलते इतना फैल गया कि आज संसार में सबसे ज़्यादा संख्या में इस धर्म के लोग रहते हैं, और अलग अलग देशों में इस धर्म के मानने वाले। और इसमें 2-3 मतभेद भी हुए, 2-3 ग्रुप भी हैं, उनके 2-3 अलग अलग सिस्टम भी, जैसे हर धर्म में अलग अलग वर्ग हो जाते हैं वैसे भी वर्ग हैं, लेकिन सभी वर्ग मिला के आखिर हैं क्रिश्चियन या ईसाई जो भी हैं वो सभी यीशु मसीह को मानते हैं। तो ये क्रिसमस इतना ही है, और एक खुशी का मामला। और उसके साथ में ये ट्री होता है, एक सांता क्रूज हो गया, यीशु मसीह हो गया, यीशु मसीह का जन्मदिन, यीशु मसीह ने जो पाप लिया, संसार का पाप लेकर के वो फांसी पर चढ़े, इसकी खुशी में और ये मनाया जाता है। उससे पहले आदम और हवा जंगल में रहते थे, तो वो ट्री इसलिए है कि ट्री के द्वारा यीशु मसीह कपड़े बने, और ट्री के और कुछ ऐसा उसमें और भी कहानी आती हैं कि जंगल के अच्छे अच्छे ट्री वहाँ रोमन शासकों ने अपने घरों में लगा लिया था, तो कुछ वहाँ पर प्रदूषण हुआ, तो फिर वो यीशु ने रोका, तो यीशु को फिर ऐसा फांसी दिया। बहुत सारी कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, अनगिनत कहानियाँ हैं। लेकिन जो भी फल हैं वो प्रकृति हैं, और उसमें ऐसा भी माना कुछ ऐसे भी वहाँ पर यीशु मसीह से पहले और बाद में, पहले तो सूर्य पूजक और हिंदू तो सनातन संस्कृति था, जब यीशु मसीह आए तो फिर वो धीरे धीरे ये क्रिश्चियन ईसाई फैल गए, और वर्तमान समय में धीरे धीरे क्रिश्चियन से जहाँ सनातन संस्कृति में वापस बढ़ावा मिल रहा है, जो भी एक शुभ दिन माना जाता है।
मेरा यहाँ बताने का इतना ही मतलब है सबको जानकारी मिले कि यीशु मसीह क्या है और उनको किस हिसाब से क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। तो इसका मतलब यही है, संसार का भार उन्होंने, पाप जो भी है वो उठा करके उन्होंने फांसी पर चढ़े, और संसार में जो भी पाप होता है वो यीशु मसीह लेते हैं। यीशु मसीह सभी लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। जो आप मन में चाहते हैं, जो मन में आप मांगोगे वो मिलेगा, ऐसा उनके अनुसार चलता है। यीशु मसीह के जो स्थान होता है वो होता है चर्च, जिसको हिंदी में गिरजाघर बोलते हैं, वो सभी देशों में होते हैं। और ये रविवार को इनका मुख्य दिन होता है, और रविवार को इनकी सत्संग और पूजा प्रार्थना वगैरह सभा वगैरह होती है। और 25 दिसंबर बड़ा दिन है, और क्रिसमस ईसाई का सबसे बड़ा दिन है। ये कुछ लोग इसको यीशु मसीह का जन्मदिन भी मानते हैं, और कुछ लोग इसको यीशु मसीह का निर्वाण दिवस, संसार का पाप धोने के रूप में मनाया जाता है। उसके साथ में जो पेड़ों का रहस्य है, जैसे ट्री बनाते हैं, तो वो प्रकृति से संबंधित, क्योंकि सब लोग प्रकृति से जुड़े हैं और प्रकृति सबको फल फ्रूट आनंद हवा वगैरह देती है, तो इसका बढ़ावा देना जरूरी है। इसलिए उसके ऊपर रोशनी लगा करके उसका एक प्रकृति से जुड़े रहने का और प्रकृति का आनंद लेने का, और सभी कुछ प्रकृति में ऐसा प्रकृति के द्वारा अपने इस संस्कृति में प्रकृति का बढ़ावा देने के हिसाब से, और खुशी के माहौल में, ये खुशियाँ भी प्रकृति से ही आती हैं, और प्रकृति वन पेड़ और जंगल यही प्रकृति है। इस प्रकार से ये सब समीकरण प्रकृति से लेकर के यीशु मसीह और क्रिश्चियन और ये दिन बड़ा दिन और क्रिसमस मनाया जाता है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस डे।